अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका बायोलॉजी टीचर सुहेल अंजुम हूँ। आज हम इस पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है, जो कोर्स है हमारा, वो हमने जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी है 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक पहला हिस्सा है, फिर दूसरा हिस्सा और फिर तीसरा हिस्सा। आज हम पहले हिस्से का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस पहले हिस्से में हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। दूसरी बात यह है कि हम बायोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, व्हाट वी स्टडी इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक बायोलॉजिस्ट किस तरह काम करता है। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सबसे हमारा पहला टारगेट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the scientific study of living organism। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ बायोलॉजी में हम वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉन लिविंग है सॉइल। सॉइल इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट विच इंटरेक्ट विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो है वो फायर है। Fire is a non-living thing which interact with living organism. And third one is water, which is a non-living thing but it interacts with living organisms. So biology is the study of living organism and the interaction of living organism with non-living environment. Now, a biologist studies living things along with their non-living environments. For example, जो soil है, fire है, water है, ये interact करते हैं। इसके अलावा gases है, ये interact करते हैं humans के साथ और दूसरे जानदारों के साथ, और इसी study को हम biology कहते हैं। Now, a biologist is always concerned with living things and the interaction of living things with their non-living environments. It is all about biology. Now the word biology is composed of 2 words. One is bio and the second is logos. Bio means life, or bio means living organism. Living organism. And logos means study. It is a Greek word, so logo means study. So it is the study of living organism, or it is the study of life. Now what is life? It is a question. What is life? Life क्या है, जिंदगी क्या है? So there is no single definition which is universally accepted. Universally यानी आलमी तौर पर कोई ऐसा डिफिनीशन जिंदगी का नहीं है जिसके जरिए हम जिंदगी को एक ही एग्जाम्पल और एक ही डिफिनीशन में जमा कर सकें। सो अगर हम इस तरह कहें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल लाइक RNA और DNA। सो अगर किसी जानदार में, किसी चीज में RNA और DNA मौजूद है, उसका अपना RNA और DNA मौजूद है, तो फिर वो लिविंग है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि वो चीजें जो मोमेंट बाय इटसेल्फ कर सकती है, मोमेंट और लोकोमोशन, जो मोमेंट और लोकोमोशन बाय इटसेल्फ अपनी तरफ से लोकोमोशन या मोमेंट कर सकते हैं, वो लिविंग है। जिसमें ग्रोथ हो सकता है वो लिविंग है, जो डिवाइड हो सकते हैं वो लिविंग है। तो अगर लिविंग्स का यह डिफिनीशन है तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका इंटरेक्शन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। नाउ देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। और एक पर्सन, अगर एक शख्स चाहता है कि वो PhD करे, तो वो किसी एक ब्रांच की, किसी एक नैरो टॉपिक में PhD कर सकता है। सो बायोलॉजी इज अ वेरी ब्रॉड फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं
one of them is the fisheries. The study of fish fauna is known as fisheries. Now fish के साथ हम उसकी जेनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं, फिश के साथ हम उसकी इवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं, फिशरीज में हम इकोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, इकोलॉजी ऑफ फिशेस, हैबिटेट ऑफ फिशेस। इन तमाम चीजों को हम सिर्फ एक फिशरीज में तकसीम कर सकते हैं। फिर जेनेटिक्स को मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया जा सकता है, इवोल्यूशन को डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम किया जा सकता है, इकोलॉजी को और इसी तरह हैबिटेट को भी डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम किया जा सकता है। तो बायोलॉजी में हम इन चीज़ों का स्टडी करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा ब्रांच है वो एनिमल हस्बेंड्री है, यानी एक प्रोफेशनल पर्सन अगर प्रोफेशनल के लिहाज से हो जा सकता है तो फिर वो एनिमल हस्बेंड्री में जा सकता है। सो एनिमल हस्बेंड्री इज अनदर स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ दैट थिंग्स। इसी तरह हम दूसरी भी ब्रांचेस के बारे में पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी है, जो एम्ब्रियोलॉजी के अलावा यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोलॉजी के बाद जो एडल्ट है, एडल्ट की स्टडी को भी हम एक ब्रांच में स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे बहुत माइनर और मेजर ब्रांचेस है जिसमें हम बायोलॉजी को तकसीम कर सकते हैं, और इन सब की स्टडी को बायोलॉजी की एक बड़े टॉपिक में जिम किया गया है। नाउ बायोलॉजी में 3 मेन ब्रांचेस है। वन ब्रांच इज दैट ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी एक ब्रांच है। इसी तरह दूसरा ब्रांच बॉटनी का है, और तीसरा ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी का है, माइक्रोबायोलॉजी का। सो जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सब चीजों को स्टडी को हमने बायोलॉजी में जिम किया हुआ है। फिर जूलॉजी को हंड्रेड्स ब्रांचेस में तकसीम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इक्थियोलॉजी है, स्टडी ऑफ फिशेस। इसी तरह हर्पेटोलॉजी है, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इस तरह एवियनिक्स है, यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स। और इसी तरह मेमोलॉजी है, द स्टडी ऑफ मैमल्स। इसी तरह बॉटनी को हम मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम कर सकते हैं, और इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी को हम मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम कर सकते हैं। ये इस सीरीज़ का जो फर्स्ट पार्ट है, इसका ये पहला लेक्चर है। इंशाअल्लाह हमारे साथ रहिएगा, हम आइंदा के लिए भी लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।